आपने सिद्धियों के बारे में तो बहुत सुना होगा और आप लोग पूछते भी हैं कि शास्त्रों के अनुसार सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं। सिद्धियों का विज्ञान किया है, किसी विशेष सिद्धि की क्या शक्ति होती है। तो चलिए आज हम योग शास्त्र के अनुसार सिद्धियों के बारे में बात करेंगे। जय श्री हरि मित्रों, हमारी आज की इस प्रस्तुति और YouTube चैनल धर्म दृष्टि में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म ग्रंथों में 16 सिद्धियों का वर्णन किया गया है, जिसकी प्राप्ति के बाद ब्रह्मांड का कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। सिद्धियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली परासिद्धि, दूसरी अपरासिद्धि। परासिद्धि विषय संबंधी सब प्रकार की उत्तम, माध्यम और अधम सिद्धियां अपरासिद्धियां कहलाती है। दूसरी अपरासिद्धि, इनके अलावा जो स्वरूप के अनुभव के उपयोगी सिद्धियां होती हैं, वे परासिद्धियां कहलाती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में 16 सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। इन सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए हमें जप, तप, मंत्र और समाधि आदि माध्यमों का प्रयोग करना पड़ता है। 16 सिद्धियों की प्राप्ति के बाद किसी साधक के लिए ब्रह्मांड का कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। पहली है वाक सिद्धि। जीव जो वचन बोलता है वह उसके व्यवहार निर्भर करता है, क्योंकि उसके द्वारा बोले गए शब्दों का एक महत्वपूर्ण अर्थ भी होता है। शब्दों में श्राप और वरदान दोनों छिपे होते हैं। अतः जो भी वचन बोले जाए तो ध्यान रहे कि वे व्यवहार पूर्ण हो। दूसरी है दिव्य दृष्टि सिद्धि। दिव्य दृष्टि सिद्धि होने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के संबंध में चिंतन किया जाए उसके भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाए, उनके साथ होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं, करने वाले कार्यों के बारे में भी जानकारी हो जाती है। तीसरी है प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा सिद्धि से मतलब है मेधा अर्थात बुद्धि, ज्ञान या स्मरण शक्ति। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के ज्ञान को अपनी बुद्धि में समेट लेना है। ज्ञान के साथ साथ चेतना को भी जागृत करना है। चौथी है दूर श्रवण शक्ति सिद्धि। भूतकाल में घटित हुई सभी घटनाओं को जान लेना ही श्रवण सिद्धि है। पांचवी है कायाकल्प सिद्धि। समय के साथ साथ शरीर जर्जर हो जाता है, शरीर से तेज, यौवन आदि नष्ट हो जाता है, शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इस सिद्धि से पुनः यौवन प्राप्त किया जा सकता है। छठी है पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि। इसका तात्पर्य है कि मानव को निडर, बलवान और अद्वितीय पराक्रम का होना। सातवीं है जल गमन सिद्धि। इस सिद्धि से मानव जल पर ऐसे चलना सीख जाता है जैसे वह भूमि पर चल रहा है। तालाब, नदी या समुद्रों के जल पर विचरण कर सकता है। आठवीं है वायु गमन सिद्धि। यह सिद्धि भी विशेष होती है। इस सिद्धि से शरीर को सूक्ष्म रूप में बदला जा सकता है और साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लोक परलोक में भी गमन किया जा सकता है। नौवीं है अदृश्य सिद्धि। इस सिद्धि से अपने शरीर को सूक्ष्म करके अदृश्य किया जा सकता है, इसमें दूसरा कोई नहीं देख सकता है। 10वीं है विशोका सिद्धि बहुरूपी। इस सिद्धि से अपने को अनेक रूपों में परिवर्तित कर लेना है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिखाई देना ही विशोका सिद्धि होती है। 11वीं है देव दर्शन सिद्धि। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर देवताओं के साथ साहचर्य स्थापित करके उचित सहयोग लिया जा सकता है। 12वीं है गुरुत्व सिद्धि। इस सिद्धि से ही जगत गुरु बना जा सकता है, जैसे श्री कृष्णा को जगत गुरु कहा जाता है। इस सिद्धि का मतलब ही है कि गरिमावान होना, जिसके पास केवल देने के लिए ही हो। 13वीं है सर्वग्रहण सिद्धि। जिस व्यक्ति के पास दया, दृढ़ता, प्रखरता, ओज, बल, तेज आदि गुण होते हैं, वह व्यक्ति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सारे विश्व में श्रेष्ठ और अद्वितीय माना जाता है।
वह सदैव लोकहित के ही कार्य करता है। 14वीं है सम्मोहन सिद्धि। सम्मोहन का तात्पर्य किसी भी को अपने अनुकूल बना लेना, मानवों के साथ साथ पशु पक्षी और प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लेना है। 15वीं है अमरत्व सिद्धि। इस प्रकार की सिद्धि से पूर्ण व्यक्ति अपनी इच्छा से जब चाहे अपनी मृत्यु को प्राप्त कर शरीर का त्याग कर सकता है। इस प्रकार का व्यक्ति कालजयी होता है। 16वीं है अनूर्मी सिद्धि। ऐसी सिद्धि से मानव के ऊपर किसी प्रकार का सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी और भावना या दुर्भावना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिद्धियां कैसे प्राप्त करें? सिद्धि प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। सिद्धि प्राप्त करने के तरीके काफी मुश्किल है। उनके लिए किए जाने वाले तप बड़ी सावधानी से किए जाते हैं। इस कार्य में तन मन सब तपता है। इसके लिए त्याग और बलिदान करना पड़ता है। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय साधना है। मन में धैर्य होना जरूरी है, क्योंकि पहले 2 या 3 महीने में केवल आपको प्रयास करना पड़ेगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि आप किस प्रकार की सिद्धि कर पाएंगे।